नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे छत्तीसगढ़ फर्स्ट 20 बड़ी खबरों के साथ आज के टॉप 20 न्यूज। देश में 63 दिन बाद 1 लाख से कम कोरोना केस। मौतों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार। मंगलवार को देश भर में 86,498 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद आसान हुआ। साल के अंत तक सबको वैक्सीन देने का लक्ष्य। मुफ्त टीकाकरण की नीति के संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी को 1 जून को ही प्रेजेंटेशन दिया गया। इसी दिन टीकाकरण के पुराने मॉडल को 1 महीना हो चुका था। देश में 26/11 जैसे हमले की आशंका। एनआईए के पास बंगाल से आया चेतावनी भरा कॉल। 3 जून को आए कॉल के दौरान शख्स ने जानकारी दी है कि हमले के लिए स्टील की बुलेट और आईईडी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते तस्करी कर लाया जाएगा। कॉलर ने कहा है कि आने वाले कुछ समय पर हमला हो सकता है। अब बंगाल के बाहर भी जाएगी टीएमसी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने बताया आगे का प्लान। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग के अध्यक्ष से प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, जिसके बाद वह पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। दक्षिण अफ्रीका में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर रुपये हड़पने के जुर्म में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद पर दक्षिण अफ्रीका के ही एक व्यवसायी से 62 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। पीएम मोदी के ऐलान पर शिवराज ने किया स्वागत। कमलनाथ ने कहा बहुत देर कर दी आते आते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि आदरणीय मोदी जी, अगर आपने समय रहते 100 साल में आई सबसे बड़ी विपत्ति को पहचान लिया होता तो देश में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। झारखंड के देवघर में 101 साल के बुजुर्ग ने लगवाई वैक्सीन। कहा सभी लगवाएं। एक तरफ झारखंड समेत देश के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर जागरूकता न होने के अपडेट हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सकारात्मकता पैदा कर रही हैं। अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर। अब तक करोड़ों की भूमि को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अब तक 1 लाख रुपए के इनामी ऋषि शर्मा के जवां स्थित फार्म हाउस, शराब के ठेके, कुलदीप बिहार स्थित विपिन यादव के घर व लोधा स्थित दिगंबर के ट्यूबवेल व शराब के ठेकों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब दरभंगा से कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की भी फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट से पिछले साल 8 नवंबर से विमाना का ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब अगले महीने यानी 5 जुलाई से इंडिगा की उड़ान कोलकाता और हैदराबाद के लिए शुरू हो रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने मेयर डिप्टी मेयर के उम्मीदवार किए घोषित। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मेयर डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों की घोषणा की है। पीएम मोदी से आज मिलेंगे उद्धव ठाकरे। मराठा आरक्षण पर करेंगे चर्चा। 1 महीने से भी अधिक समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने से संबंधित 2018 का आरक्षण कानून खारिज कर दिया था। कांग्रेस हाईकमान के पैनल से मिले कैप्टन। मीडिया से बोले पार्टी का इंटरनल मैटर है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 25 विधायक और मंत्री कांग्रेस के आलाकमान के पैनल से मिल चुके हैं। बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने मेहुल चोक्सी को भारतीय नागरिक माना और कहा अधिकारों का होगा पूरा सम्मान। डोमिनिका के पीएम रूजवेल्ट स्केरिट ने कहा कि भारतीय नागरिक मेहुल चोक्सी का मामला अदालत के समक्ष है। अदालत तय करेगी कि उनके साथ क्या होगा। चेस के भी महारथी हैं सुपरस्टार आमिर खान। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद संग करेंगे कंपटीशन। आमिर खान 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद संग चेस खेलते नजर आने वाले हैं। जी हां, बॉलीवुड के सुपरस्टार जल्दी ही चेस की दुनिया के सुपरस्टार को टक्कर देते नजर आएंगे। इस बात की जानकारी chess.com इंडिया की ओर से दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री का टीके पर बड़ा खुलासा। टीएस सिंहदेव ने कहा टीके बने नहीं थे और केंद्र सरकार ने कर दिया था वैक्सीनेशन का ऐलान। टीकाकरण न होने का आरोप राज्य सरकारों पर थोपा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकाकरण को लेकर जारी सियासत के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 2 कंपनियों से देश को टीके मिलेंगे। देश के 30 करोड़ लोगों को 2 डोज यानी कि 60 करोड़ टीके लगेंगे। जनवरी में टीकाकरण का ऐलान कर दिया गया, मगर तब सरकार के पास 60 करोड़ टीके बने ही नहीं थे। छत्तीसगढ़ में अनलॉक होंगे स्कूल। 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री बोले परिस्थितियां ठीक रही तो लगेंगी क्लासेस। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल अब खोले जा सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश की सरकार विचार बना रही है। सोमवार को स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं।
ट्रैफिक डीएसपी द्वारा ऑटो चालकों को निर्धारित वर्दी पहनने हिदायत नियमों का पालन नहीं करने पर दी कार्यवाही करने की चेतावनी। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पूर्व में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के द्वारा आदेशित किया गया था। सीजी बोर्ड 12वीं के वार्षिक परीक्षा न लेने की मांग। युवा मोर्चा राज्यपाल के नाम 8 जून को देंगे ज्ञापन। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारी 8 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट बिलासपुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार से सीजी बोर्ड 12वीं के वार्षिक परीक्षा न लेने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। तुषार पांचाल बने शिवराज सिंह चौहान के नए ओएसडी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुषार पांचाल को नया विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 जून 2021 को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। तुषार मुंबई के अंधेरी के रहने वाले हैं।